बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम मेरे साथ में फर्स्ट कमेटी चेयरमैन खुसरो भाई, हमारे कॉन्टेस्टेड एमएलए साहब, बड़े भाई उस्मान हाजी भाई, और साथ ही हमारे पब्लिक गार्डन मस्जिद के इमाम साहब और साबिर भाई और अरहम हुसैन, अरशद भाई, लहीब भाई, सब आके डीजीपी से मुलाकात किए। मुलाकात का खुसूसी मकसद ये था कि कल जो दिनारा में जो इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही तकलीफदेह इंसिडेंट है। वो इंसिडेंट को लेकर हम बहुत संजीदगी से, बहुत सीरियसली रात भर पूरा फॉलोअप किए, रात के 2 बजे तक, और टाइमली पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया। लेकिन जो नुकसान तो हुआ, उसको तो नुकसान को तो हम एड्रेस करना ही है। और अब डीजीपी से आके वही बोले कि जो लोग भी इसके जिम्मेदार है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए और उनके अरेस्ट ला के प्रेस में बताइए कि किस को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ये कोई भी नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी भी सूरत में ऐसे चीज़ों को, ऐसे इंसिडेंट्स को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत भी बहुत संजीदगी है, बहुत सीरियस है। ऐसे इंसिडेंट्स को कोई भी रहने दो, रिलीजन रहने दो, इंसिडेंट को बर्दाश्त नहीं करेगी। और डीजीपी ने भी हमको बहुत ही तवक्कुन दिया है कि इस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी इसके जिम्मेदार है, जो भी इसने तकलीफ पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया, तो सीरियसली उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत आई जब से अट्रॉसिटीज बढ़ गए मुसलमान पर, बल्कि अफजलुल्लाह खान एमपी का देखिए साहब, अब कौन क्या बोले उसको मैं जवाब नहीं देता हूँ। एज ए जिम्मेदार, सबसे पहले मैं मुस्लिम हूँ, एज ए जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ, अट्रॉसिटीज बढ़ो या कम हो, अट्रॉसिटी होना ही नहीं चाहिए। और हम बहुत इसको लेते, बहुत सीरियस है। और इमीडिएटली रात में जब इंसिडेंट पता चला, जब भी मैंने एसपी से बात की, डीजी इंटेलिजेंस से बात किया, और वहाँ मुकामी एमएलए से बात किया, और हमारे लोग इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचे और नॉन मुस्लिम्स वहाँ पे बहुत कोऑपरेट किए। बच्चों को वहाँ से मदरसे से मस्जिद को शिफ्ट किए। उनका रहन सहन, रात में इमाम साहब से मैंने फ़ोन पे बात किया, तो यहाँ पे फ़ोन आने से बड़े सो नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए बोल के हम बोल रहे। बढ़ाना कम होना सब्जेक्ट वो नहीं है, इंसिडेंट ही नहीं होना, ये हमारा है। रहीम साहब, वो चिल्ला जहाँ पे था वो गवर्नमेंट की जमीन थी बोल के बोल रहे हैं, और उसको जो मदरसा जो तोड़ा गया वो जो है लीगल जमीन के ऊपर था। क्या उसे आप कांग्रेस में के तौर के ऊपर है, क्या अगर वो गवर्नमेंट लैंड पर है तो क्या उसको गवर्नमेंट की लैंड आप मदरसे को छोड़ेंगे, और या वहाँ का अब या कल या जल्द से जल्द आप वहाँ का दौरा करेंगे? देखिए साहब, मदरसे को तोड़ा नहीं गया है, मदरसे को नुकसान किया गया है, ठीक है। और रही बात रेवेन्यू लैंड के बारे में, उसका मुझे इल्म नहीं है। लैंड कौन सी भी रहो, मदरसा तो वहाँ पे था, और मदरसे में नुकसान करना किसी को भी इजाज़त नहीं रहता। बस तो क्या आप उसको लीगलाइज करेंगे गवर्नमेंट से जमीन? अब तो मालूम कर लीजिए ऐसा लैंड किसकी है, वक्त की है, मदरसे रेवेन्यू की है, या प्राइवेट लैंड पे है, क्या है देखेंगे। अब उन लोग क्या बोले कि हमारा टेम्पल को नुकसान किए, तो यहाँ पे आके डैमेज किए, तो किस्सा बाहर आ रहा है। अब लैंड रेवेन्यू अपन ही बाहर ला रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। वो क्या है लैंड का मुझे आइडिया नहीं है। डेफिनेटली कलेक्टर से बात करके जरूर जाएंगे, हमने पूरे साथी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, बराबर जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। हमारे मदरसे के बच्चों के साथ मुलाकात करेंगे, उनको हौसला देंगे, उनके साथ बराबर हम साथ में ठहरेंगे। आई दिन तो तेलंगाना में मतलब ये हालत पैदा हो रही है, इसको रोकने के लिए आप देखो साहब, ये आए दिन नहीं हो रहे हैं, ये बहुत सालों से ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसको इंगेज कर रही है। यहाँ पे किसी का तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से लेना देना नहीं है। ये किसी के अपने जाती मफाद के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कर रहे, तो सियासत है ये खास करके आपके लोगों से तायद करे थे इलेक्शन में, वो लोग की मतलब आपकी अब जो तायद किए थे तो साथ में है ना, मेरे साथ में पीछे से तायद, ऐसा तायद नहीं, जो ये नुकसान है, और नुकसान को हम डेफिनेटली आवाज़ उठाएंगे और डेफिनेटली गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगी, आगे नुकसान ना हो। और जो नुकसान हुआ, हम उसको क्या बेटर कर सकते हैं, हमारे क्या ताउन हो सकता है, हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जनाब फ़हीम कुरैशी साहब के क़ियादत में डीजीपी साहब से मुलाकात किए, और उसमें काबिल एहतराम जनाब खुसरो पाशा साहब हमारे साथ है, हमारे जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान अल्लाह के फजल से, और शाही मस्जिद के
इमाम साहब हमारे साथ है और दीगर तमाम और भी कांग्रेस के साथियाँ, उस्मान खान साहब है, अरहम है, दीगर साथियाँ हमारे साथ हैं। हम सख्त मजम्मत करते हैं इस बात की कि रिटेलिएशन में जिस तरह से हो रहा है, बगैर जांचे, बगैर किसी के मालूमात के मदरसे पे हमला होना या किसी को नुकसान पहुंचाना, ये बिल्कुल सख्त इसकी मजम्मत करते हैं। इसी सिलसिले में वफद ने इस बारे में दो टोक अंदाज में डीजीपी साहब से नुमाइंदगी की और यहाँ पर जो बच्चों को या किसी को हरासमेंट हो रहा है उसके लिए कल फ़हीम भाई खुद अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन एडवोकेट हमारे साथ है वहाँ पे, अल्लाह के फजल से वहाँ पहुँचे, बात किए, तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है वहाँ पर, किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अभी किसी भाई ने कहा कि गवर्नमेंट लैंड पे चिल्ला है या वो मुतनाज़ा है, अल्लाह के फजल से ये सबको मालूम है, ज़माने दराज से वहाँ पर चिल्ला है, वहाँ पर मज़ार है, उस पर हमला होना गलत है। दूसरी बात यह है कि वक्फ बाई यूज़र एक सेगा है वहाँ पर, अगर गज़ट में अगर नहीं है लेकिन मौजूद है वहाँ पर वो चीज़ जो मजहबी एहतराम किया जाता है, हमारे यानी चिल्ला हो या मस्जिद हो या मदरसा हो या दरगाह हो, वो वक्फ बाई यूज़र के तहत वो वक्फी रहती है। और इंशाअल्लाह ताला फ़हीम भाई, हमारे खुसरो पाशा साहब और दीगर साहब इंशाअल्लाह ताला साहिबीन यहाँ पे इस सिलसिले में अल्लाह के फजल से वक्फ बोर्ड से भी अभी फ़हीम भाई के और हमारे दीगर जो जिम्मेदारान है खुसरो पाशा साहब की हिदायत पे वहाँ पर ऑलरेडी वो टीम चले गई, वहाँ जाकर मदरसे में है, वहाँ पर मदरसे का दौरा कर रहे हैं और बच्चों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। साबिर पाशा साहब वहाँ पर हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको कोई भी तशद्दुद की तरफ नहीं ले जाना है। जो भड़का रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई साहब भी बोले कि ये गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है, टीआरएस गवर्नमेंट में 5 मस्जिदें शहीद कर दिए, टीआरएस गवर्नमेंट में कई खबरस्तानों का काम कर दिए, टीआरएस गवर्नमेंट में दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का काम कर दिए। भाई हर जगह होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कांग्रेस गवर्नमेंट है, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला मैं गुजारिश करता हूँ तमाम से तहम्मुल के साथ इंशाअल्लाह ताला आप लोग साथ दीजिए। गवर्नमेंट आपके साथ है, चीफ मिनिस्टर साहब भी इस बारे में काफी सीरियस है भाई। टीआरएस गवर्नमेंट में भी गिरा है जी, इसी बात से टीआरएस की बाय बाय बोले जो तो कांग्रेस वाले भी गिरा रहे। अब इसके ऊपर क्या बोलते हैं? कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं गिरा, कांग्रेस वाले नहीं गिराए, टीआरएस गवर्नमेंट गिराई, मस्जिदों को टीआरएस गवर्नमेंट गिराई। आपका मदरसा कौन गिरा है? कौन सा मदरसा? कांग्रेस वाले थे वहाँ पर, कांग्रेस वाले थे भाई। कांग्रेस की बस भाई, कांग्रेस गवर्नमेंट है, अगर कोई बीजेपी वाला आके गिरा रहा तो कांग्रेस के ऊपर कैसे लेंगे इसका? तो सिटीजन की मस्जिद गिरा, उसको गिराना बोलते हो, बेरा हुकूमत की भाई, पर यहाँ पे गिराए तो तूने उसको अरेस्ट करो बोल के आए हम। यस, और गिराए कांग्रेस वाले तो हम थोड़ी अरेस्ट करो बोल के आते हैं। बस जन्नाराम गांव में जो नाखुशगवार वाक़या हुआ उसकी नुमाइंदगी करने के लिए फ़हीम कुरैशी साहब की क़ियादत में, जैसा कि हाजिरी साहब भी हैं, हाफिज़ भी, साबिर भी हैं और दीगर सियासी क़ायदीन भी, आज डीजीपी साहब से मुलाकात हुई। कल का जो वाक़या हुआ मदरसे के बच्चों और वहाँ की दरगाह को जो डैमेज पहुँचाया गया है, वह डैमेज पहुँचाने वाले और गलत कारकर्दगी करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाए। तो डीजीपी साहब ने इस बात का वादा किया कि बहुत जल्द हक़ाइक़ मंज़र आम पर आएंगे और जो खाती हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ़हीम भाई का भी यही मुतालबा था, किसी भी फ़िरक़े का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो गलती करता है तो वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर हमारा कोई मुसलमान भाई गलती करता है वो भी सज़ा के काबिल है, अगर गैर कौम का भी करता है तो उसको भी सज़ा देनी चाहिए। ये आज मुतालबा किया गया। हम डीजीपी साहब की बात से मुतमईन हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द नताइज आप लोग देख लेंगे।